Okay, so let's start the second session. So we have already completed the fallopian tube. So now the uterus. So जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, यूटरस का एक और नाम है जिसे हम लोग ऊम्प कहते हैं, ठीक है। So if you talk about the shape, इसका अगर शेप का बात करें तो यूटरस का शेप होता है वो इन्वर्टेड पीरियड शेप का होता है, ठीक है। इट इज इन्वर्टेड पीरियड शेप्ड, ठीक है। And all of you know that it is supported by the ligaments attached to the pelvic wall. Pelvic wall से इसे सपोर्ट मिलता है via ligament, ठीक है। Supported by ligaments, okay, attached to pelvic wall, ठीक है। Now यूटेरस जो होता है, यूटेरस देखिए यहाँ पे यूटेरस जिसमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और डेवलपमेंट होने के बाद बर्थ, ओके। तो बर्थ जो होता है वो होता है सर्वाइकल कैनल, ठीक है। तो सर्विक्स से होते हुए वेजाइना में जाएगा, सर्विक्स और सर्वाइकल कैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डायग्राम दिखाया आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देन वेजाइना, वेजाइना, ठीक है। तो ये जो वेजाइना हो गया, वेजाइना प्लस सर्विक्स और सर्वाइकल कैनल, वेजाइना प्लस सर्विक्स, इसे हम क्या कहेंगे, ऑल टुगेदर दे विल बी कॉल्ड एज बर्थ कैनल, ठीक है। इसे बर्थ कैनल कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो यूटेरस में क्या हुआ, यूटेरस में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होने के बाद 9 मंथ के जेस्टेशन पीरियड के बाद, जैसे ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ है, ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड, तो उसके बाद जो बर्थ होता है वो सर्वाइकल कैनल और वजाइना के थ्रू होगा, जिसे हम बर्थ कैनल कहते हैं। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वॉल ऑफ द यूटेरस, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, यूटेरस का जो वॉल है उस वॉल में 3 लेयर्स पाए जाएंगे, ठीक है। द वॉल ऑफ यूटेरस विल हैव द 3 लेयर्स, ठीक है। वहां पे 3 लेयर्स होते हैं, आउटर, मिडिल एंड द इनर यूटेरस वॉल, wall of uterus. So the first is the outer one, which This is will be a solved question. एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम, ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, आप लोग भी मत भूलिएगा, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। पेरीमेट्रियम जो होता है इसका कैरेक्टर कैसा है, तो एक्सटर्नल होता है, चलिए ठीक है, थिन होता है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू, ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर, मेम्ब्रेनस लेयर। उसके बाद आता है मिडिल लेयर, middle layer is myometrium, and I told you that this myometrium is thick walled of smooth muscles, thick walled होता है, किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से। Okay, now this myometrium strong contraction during the delivery of baby, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था कि myometrium जो है at the time of delivery हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। it contracts और it exhibit a strong contraction, okay, during birth, or you can say delivery, when female delivers a baby. Now the final layer is called as the inner layer or inner glandular layer, inner glandular
layer which is none other than endometrium. Okay, and as I told you, this endometrium will shed off every month and again it will form. ठीक है, ये जो endometrium है ये क्या करता है, तो यूटेराइन कैविटी को लाइन करता है. ठीक है, इट लाइंस द यूटेराइन कैविटी. यूटेराइन कैविटी में ही एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है. कैविटी, कैविटी इज द स्पेस. And what happens here? Cyclic changes occurs. Cyclic changes. Okay, कब होता है cyclic changes? ये during menstrual cycle. That is the 28 days cycle. Okay, so this is about the wall of the uterus or the uterus wall, perimetrium, myometrium and the endometrium. Perimetrium कैसा है, तो thin membranous है, बाहर है तो external लिख दिया. Myometrium middle होता है, middle layer है. ओके, इट इज थिक वॉल्ड स्मूथ मसल्स. और ये क्या करता है, बर्थ के दौरान क्या करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और हेल्प करता है बर्थ प्रोसेस में, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. ओके, दिस इज द पार्चुरेशन. नाउ द इनर ग्लैंडुलर और द एंडोमेट्रियम, ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम किसको लाइन करके रखता है, मींस किसको कवर करता है, तो यूटेराइन कैविटी को. और इस साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच इज अ 28 डेज साइकिल. किस में होता है ये 28 डेज साइकिल, तो प्राइमेट्स में. इट ऑकर्स इन प्राइमेट्स. इन नॉन प्राइमेट्स दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट. दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट ऑकर. इन प्लेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉन प्राइमेट में क्या होता है, कोई बता सकता है बच्चों? कैन एनीवन टेल मी? प्राइमेट्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, नॉन प्राइमेट में बोलिए. वेरी गुड. ओस्ट्रस नहीं, एस्ट्रस साइकिल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट wall of the uterus. Now the next, so now we are moving on to the external female genitalia. ठीक है, अब जो है कि हम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, जिसको वल्वा कहा जाता है, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया. जैसे मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, पेनिस. ओके, सो फीमेल हैज व्हाट, फीमेल जेनिटेलिया को क्या कहेंगे हम, वल्वा. ओके, नाउ अब ये जो वल्वा है, बोलने के लिए तो एक है, लेकिन इसमें बहुत सारे टिश्यूज मिल जाएंगे. ठीक है, पार्ट्स मिल जाएंगे. इट विल इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइक्रोनिस. ओके, तो ये चारों होंगे. तो इस पे जाने से पहले जरा सा डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं. ठीक है, पहले से डायग्रामेटिकली समझेंगे, उसके बाद हम एक एक पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. Okay, like this. I'm drawing the female external genitalia. Okay. Now, this is the upper portion. ठीक है, ये ऊपर का रीजन है, upper portion. Now, this region is called as mons pubis. ठीक है, ये जो रीजन में बना रहा हूँ, इस रीजन को mons pubis कहा जाता है. Okay, the upper region. This is the mons pubis. Okay, mons pubis. And this region will have what, the pubic hair. यहाँ पे pubic hair होता है. Okay, it will have the pubic hair. Okay,
which will develop during puberty, or you can say after puberty. This is the pubic hair. Okay, so ये हो गया pubic hair. Now one more thing, the mons pubis is also called as veneris. इसका एक और नाम है, इसको वेनेरिस pubis. तो ये तो मैंने अभी तक आपको दो पार्ट बताया, दो चीज क्या बताया, एक मॉन्स प्यूबिस बताया जो ऊपर का रीजन है, और इसी रीजन में क्या होता है, प्यूबिक हेयर होता है. ओके, नाउ हियर देयर विल बी अ क्लाइटोरिस. यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइटोरिस होता है. ये जो क्लाइटोरिस है ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है. इट इज अ होमोलोगस स्ट्रक्चर कंपेयर टू मेल. होमोलोगस का मतलब किसी को पता है? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑर्गन? Similar. Different. Similar. वेरी गुड. सेम ओरिजिन बट फंक्शन विल बी डिफरेंट. नॉट ओनली सिमिलर, सिर्फ सिमिलर बोलने से नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है. यहाँ पे होमोलोगस के बारे में अगर कोई बोलेगा कि होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं, तो बोलना उन ऑर्गन को कहा जाता है जिसका ओरिजिन तो सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है. देयर फंक्शन इज डिफरेंट. नाउ दिस इज द क्लाइटोरिस. ओके, इसको क्या बोला? क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस, दिस इज द ऑर्गन विच इज होमोलोगस टू पेनिस. ये होमोलोगस है पेनिस का. ओके, और पेनिस का जैसे ऊपर हमें क्या मिलता है, पेनिस को कवर कौन करता है? प्रीप्यूस. तो यहाँ भी क्या मिलेगा? यहाँ भी प्रीप्यूस मिलेगा. यहाँ पे प्रीप्यूस इसको कवर करेगा. दैट इज द मेम्ब्रेन लाइक ए स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज द मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर which is covering it. Now this portion, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, देखिए अभी मैं पार्टीशन कर रहा हूं, ठीक है. ये जो पोर्शन दिख रहा है बाहर वाला, दैट इज द, इट इज कॉल्ड एज लैबिया मेजोरा, ठीक है. ये जो बाहर का जो एरिया आपको दिख रहा है मस्कुलर, ये मस्कुलर होता है, मतलब मसल्स होंगे यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं लैबिया मेजोरा. MEJORA, लैबिया मेजोरा. और जो अंदर का जो पोर्शन है उसे बोलते हैं लैबिया माइनोरा. आई विल शो यू जस्ट नाउ, वन सेकेंड. थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बताता हूँ एक चीज. गॉट इट. तो दिस इज द लैबिया मेजोरा. मेजोरा मींस मेजर, ठीक है. मेजर ये मेन एरिया हो गया. अब इसके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे लैबिया माइनोरा, ठीक है. ये देखिए, ये माइनर रीजन है, इसलिए इसको क्या बोला? लैबिया माइनोरा. ओके, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा. नाउ हियर देयर विल बी एन ओरिफाइस. ओरिफाइस का मतलब क्या? वो ओपनिंग. यहाँ पे एक ओपनिंग होगा और एक ओपनिंग होगा यहाँ पे. ओके, देखिए यहाँ पे दो ओपनिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ. फर्स्ट इज दिस वन, द अपर वन, और एक है थोड़ा सा नीचे, ठीक है, लोअर वन. सो जो ऊपर में है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस. यूरेथ्रल ओरिफाइस. और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफाइस. ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे दो दो ओपनिंग है, एक यूरेथ्रल ओरिफाइस और एक है वेजाइनल ओरिफाइस. ओरिफाइस मींस ओपनिंग. ओके, नाउ तो ये वेजाइनल ओरिफाइस हो गया. ओके, और यहाँ पे दोनों तरफ, वेजाइना का दोनों तरफ क्या होता है? एक ग्लैंड होता है, ठीक है. यहाँ पे एक ग्लैंड होगा जो कि पेयर्ड ग्लैंड है. मैं किसी और पेन से बनाता है इसको. यस, समवट ब्लूइंग, ठीक है. यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, दोनों तरफ, ठीक है, एक ग्लैंड पाया जाता है. इस ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ओके, दिस ग्लैंड विल बी कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल
ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। ओके, हियर देयर विल बी द पेरिनियम, यहाँ पे एक पार्टीशन होता है, पेरिनियम बोलते हैं इसको। इट इज द रीजन बिटवीन द थाइज, ये हो गया पेरिनियम। पेरिनियम दो थाई के बीच का रीजन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, रीजन बिटवीन थाइज। ओके, एंड समवट अराउंड, हियर देयर विल बी एनस, ये होगा एनस। ओके, एनस। अभी एक एक करके देखते हैं ध्यान से, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे यूरेथ्रल ओरिफाइस बोला, ओरिफाइस मतलब ओपनिंग, यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरिन इजेक्ट होगा, ठीक है, यूरिन यहाँ से एग्जिट होगा। तो यूरेथ्रल ओरिफाइस जो है इस, ये होता है समवट अराउंड 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, एक्सटर्नल ओपनिंग बाहर की तरफ खुलेगा, ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। और यहां से क्या होता है, तो किसका एग्जिट होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, फ्रॉम हियर यूरिन विल कम आउट, ठीक है, यहाँ पे यूरिनेशन, यूरिन फ्रॉम हियर यूरिन एग्जिट्स। ओके बच्चों, ये इसका हो गया फंक्शन। ओके, और एक होता है वेजाइनल ओरिफाइस, यहां से क्या इजेक्ट होता है, तो क्या बोलेंगे हम, किसी को कुछ आइडिया है? ओवम। Okay. So as I said that from the urethral orifice there will be the exit of urine, and from the vaginal orifice there will be the what, flow, menstrual flow and all. Okay, यहाँ से menstrual flow होगा. Okay, and other means etc और भी चीज होंगी, ठीक है। Now अब एक एक करके अगर हम देखें, जैसे मॉन्स प्यूबिस, अब काफी बच्चों का ये क्वेश्चन था, सर ये मॉन्स प्यूबिस क्या है, मॉन्स प्यूबिस क्या है, तो मॉन्स प्यूबिस क्या है, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बोला यहाँ पे एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे ये फोल्ड है, फोल्ड है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फोल्ड ऑफ टिश्यूज भी बोल सकते हैं या कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कह सकते हैं, ठीक है। दिस मॉन्स प्यूबिस कैन बी कॉल्ड एज कुशन, कुशन समझते हो ना, फैट का कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है, फैटी टिश्यू कुशन लाइक, ठीक है, फैटी टिश्यू विच इज कवर्ड बाय, देखिए कवर्ड बाय व्हाट, कवर्ड बाय स्किन, इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ऑलरेडी मैंने बोला कि इस एरिया में प्यूबिक हेयर होगा, तो अगर क्वेश्चन आया कि प्यूबिक हेयर कौन से रीजन में है, पार्ट में है, तो क्या कहोगे, इट इज द मॉन्स प्यूबिस। ओके, देयर विल बी द प्यूबिक हेयर। नाउ द लैबिया मेजर, चलो ठीक है, क्लाइटोरिस पे आते हैं, ठीक है, क्लाइटोरिस पे आते हैं, एक एक करके आते हैं। क्लाइटोरिस, अब ये क्लाइटोरिस क्या है, मैंने ऑलरेडी बोला, इट इज होमोलोगस टू दैट ऑफ पेनिस, ठीक है, ये पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन हुआ। ओके, इट इज होमोलोगस स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ पेनिस, आई एम राइटिंग इट हियर, homologous to penis in male, homologous to penis in male, ठीक है। और ये जो है ये किससे कवर्ड है, प्रीप्यूस से। मेल में भी जो पेनिस, सॉरी, जो मेल में होता है उसका भी टिप क्या होता है, पेनिस का, वो कवर्ड होता है किससे, प्रीप्यूस से। यहाँ भी कौन कवर कर रहा है, प्रीप्यूस कवर कर रहा है। ओके, नाउ तो ये होता कैसा है, इट इज अ टाइनी फिंगर लाइक, ये कैसा है, तो फिंगर लाइक है, इट इज फिंगर लाइक। ओके, स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन, ठीक है, ये कहाँ है, तो अपर जंक्शन में है, किसका जंक्शन में, द टू लैबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। देखो तो यूरेथ्रल ओपनिंग का ऊपर है, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ टू लैबिया माइनोरा, यहाँ भी लैबिया माइनोरा है, ये देखिए ये भी लैबिया माइनोरा है और यहाँ भी लैबिया माइनोरा है, ठीक है। तो इन दोनों के जंक्शन में क्या पाया जा रहा है, क्लाइटोरिस पाया जा रहा है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये टाइनी फिंगर लाइक होता है, फिंगर लाइक है, स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, जंक्शन में।
ओके किसका जंक्शन पे, तो दो लैबिया माइनोरा के जंक्शन पे, अबव द यूरेथ्रल ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओरिफाइस के जस्ट ऊपर। ओके नाउ द लैबिया माइनोरा एंड द लैबिया मेजोरा। अब ये जो लैबिया मेजोरा है वो क्या, फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू है दैट सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये क्या है लैबिया मेजोरा, ये फोल्ड है। ठीक है, इसको कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं लैबिया मेजोरा। ओके व्हाट इज दिस, दिस इज अ फ्लैसी फोल्ड ऑफ स्किन और टिश्यू, फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू। ओके which surrounds the vaginal opening, ये किसको surround कर रहा है, vaginal opening को। ओके वेजाइना का जो ओपनिंग है उसको surround कर रहा है। The last one is the labia minora। ओके this labia minora is also fold of tissue, लेकिन ये किस नीचे है, तो labia majora के नीचे है। It is also a paired fold of tissue, okay, but present below or beneath the labia majora, present beneath labia majora। Okay, so these are the description of the female genitalia, okay, external genitalia। अंडरस्टूड, मैं एक बार फिर से इसको सम अप कर रहा हूं, आप लोग देखिए। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज कॉल्ड एज वल्वा। ओके दिस वल्वा इंक्लूड्स व्हाट, ये वल्वा में क्या क्या आएगा, तो पहला आ गया मॉन्स प्यूबिस। ओके सेकंड इज द लैबिया मेजोरा, थर्ड इज लैबिया माइनोरा, फोर्थ इज क्लाइटोरिस। ठीक है, तो ये तो मेन पोर्शन आ गया। ओके दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलेगा तो आप लोग यहाँ पे चार मतलब चार पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे चार four parts are included here. First is the mons pubis, second is the clitoris, sorry, second is the labia majora, third is the labia minora, and the fourth is the clitoris. Okay, these are the external genitalia. Mons pubis क्या है, mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair। यहाँ पे pubic hair मिलता है, pubic hair यहीं तक मिलेगा। ठीक है, यहीं तक, इस रीजन के नीचे नहीं जाता। Okay, this is the pubic hair region। Now क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या है, क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओके व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन। ठीक है, अपर जंक्शन ऑफ द लैबिया माइनोरा, ऑफ द टू लैबिया माइनोरा, और किसके ऊपर है, तो यूरेथ्रल ओरिफाइस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। तो ये क्लाइटोरिस को मैंने क्या कहा था, होमोलोगस स्ट्रक्चर है किसका, तो पेनिस का। ठीक है, मेल में जो पेनिस है, और इसके ऊपर भी प्रीप्यूस इसको कवर करता है। ओके प्रीप्यूस मैंने सर यहाँ पे नहीं लिखा है, आई थिंक सो। ओके दिस इज द प्रीप्यूस, Prepuce. This is the prepuce. Now below the clitoris, there will be what, urethral orifice, और यहाँ पे नीचे में क्या बोला मैंने, vaginal orifice। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, आप लोग को मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। उसके बाद क्या होता है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो किसको सराउंड कर रहा है, वेजाइनल ओपनिंग को। और लेबिया माइनोरा क्या है, जो मेजोरा के नीचे है। ठीक है, लेबिया मेजोरा के है, फोल्ड ऑफ स्किन है। ओके ना द वेजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, ये जो वेजाइनल ओरिफाइस है, ये इसका जो ओपनिंग होता है यहाँ पे कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसको कवर करके रखता है। ओके इट इज कॉल्ड एज हाइमेन, इसे हाइमेन कहा जाता है। ओके आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन इन माय प्रीवियस क्लास। हाइमेन के बारे में शायद मैंने आप लोग को बताया है लास्ट क्लास में। ये जो हाइमेन होता है ये ओरिफाइस को कवर करके रखता है। ठीक है, बट इट कम, मैं बार बार कह रहा हूं, इट कवर्स द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। ठीक है, एंड इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज द प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, इसे प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी भी कहा जाता है, एज इट गेट्स ब्रोकन आफ्टर द फर्स्ट कोइटस। ठीक है, इंटरकोर्स के बाद, फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद क्या होता है, या कोइटस के बाद क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है। ओके बट नाउअडेज दिस हाइमेन आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, आजकल क्या होता है कि इस हाइमेन को अब प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी नहीं मानते, बिकॉज इट कैन गो ऑफ और इट कैन ब्रेक ऑफ ड्यू टू सीवियर एक्सरसाइज। ठीक है, अगर कोई सीवियर एक्सरसाइज कर रहा है, हॉर्स राइडिंग कर रहा है, हो सकता है। ठीक है, पहले इसे मानते थे लेकिन आजकल इसे उतना कंसिडर नहीं करते। ओके तो आगे अगर पूछेगा हाइमेन क्या है, तो हम क्या कहेंगे, इट that this hymen is a tissue which covers the opening of vagina, okay, and it was considered as the proof of virginity as it gets broken off during
during first coitus. Okay, that is the first mating. But nowadays it is not considered as the proof of virginity because it can get break off due to severe exercise or horse riding. Understood? So this is all about the female genitalia or external genitalia. One thing is left here, that is the Bartholin's gland. Bartholin's gland मैं थोड़ी देर के बाद आपसे डिस्कस करता हूँ. Okay. ओके बच्चों, तो एक चीज छोटा सा एक टॉपिक छूट गया था. टॉपिक क्या पार्ट छूट गया था? वेजाइना. में बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ वेजाइनल ओपनिंग. ठीक है, ये वेजाइना के बारे में मैंने आप लोग को नहीं बताया था. ठीक है, तो एक्चुअली दिस वेजाइना इज अ फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन. ठीक है, जैसा प्लीज ओके ओके ओके. तो वेजाइना, जैसे मैं कहा, वेजाइना क्या है? तो फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन इसे कह सकते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग कोपुलेशन द पेनिस ऑफ मेल एंटर्स इन द वेजाइना ओनली. ओके, फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, मेल का क्या है? पेनिस है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो द पैसेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो. और यहीं से क्या फ्लो होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो भी यहीं से निकलता है. ठीक है, पैसेज वे, इट ऑल्सो गिव वे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो. ओके, पैसेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो. ओके, नाउ एज वेल एज, ऑलरेडी आपको बोला एज वेल एज व्हाट? तो बर्थ कैनल का भी ये काम करता है. किसके साथ मिलकर? सर्वाइकल कैनल के साथ मिलकर. सो इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज बर्थ कैनल and is about 7 to 9 सेंटीमीटर इन लेंथ. इसका जो लेंथ होता है वो 7 से 9 सेंटीमीटर का होता है. ओके, सेंटीमीटर या सर ये क्यों लिखा? प्रोसेस. ओके, it is the passage way. passage यहाँ passage मतलब रास्ता, यहाँ से पास करेगा, यहीं से पास होता है क्या? तो वेजाइनल, सॉरी, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड. यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ था, PASSAGE, पैसेज वे. ओके, नाउ तो बच्चों आज के इस लेक्चर में यहीं तक. ठीक है, हो गया, वल्वा का डिस्कशन में दे रही है, एवरीथिंग इज ओवर, बट वी आर लेफ्ट विद द बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड एंड द मेमरी ग्लैंड. ठीक है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, द बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड एंड द मेमरी ग्लैंड.